नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो आपका रीट का सिलेबस है, नया सिलेबस वो आ चुका है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण जो भी बदलाव हुए हैं, हम हर उस चीज पे बात करेंगे, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। और क्योंकि इसी से अब आपको ये है कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। जो चीज आप लगातार पढ़ रहे थे, क्या कंटिन्यू पढ़ना है उसको, कौन सी उसमें नई चीज जोड़ी गई है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम इसमें रीट लेवल सेकंड एसएसटी, और रीट लेवल सेकंड के जो साइंस मैथ के विद्यार्थी, और रीट लेवल फर्स्ट, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रीट लेवल सेकंड के बारे में। जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, उनके क्या नई चीज ऐड हुई है। अब देखिए, शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले ही एक साथ। जो रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं एसएसटी के, उनके सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। राजस्थान जीके जो है, वो 1960 क्वेश्चन में ऐड किया गया है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं सिलेबस में किस हिसाब से बदला हुआ है। इससे पहले क्या था और अब क्या नई चीज उसमें जोड़ी गई है। तो राजस्थान जीके जो है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और जियोग्राफी, पूरा आपके इसमें जोड़ दिया है इन्होंने। इसके बाद में जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, उनके कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, ना ही राजस्थान जीके जैसा कोई चीज जोड़ी गई है। एक दो टॉपिक है नए, वो मैं आपको बता दूंगा, वो जोड़े गए हैं। बाकी कोई ऐसा खास बदलाव उसमें नहीं है। और रेट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी कोई एक दो टॉपिक हैं, उनमें थोड़ा बहुत जोड़ा गया है, बाकी आपका लगभग वही है। लेकिन जो सेकेंड लेवल एसएसटी के विद्यार्थी हैं, इनके जो चेंज है, नई चीजें जोड़ी गई है, कुछ चीजें हटाई गई है। और अब जो यूनिट है आपकी, उनकी संख्या 13 हो गई है। जो आपकी एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें अब 13 यूनिट है। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले रीट लेवल सेकंड जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, बाल विकास वाले जो टॉपिक हैं, बाल विकास और लैंग्वेज, उनके अंदर आपका कोई ऐसा बदलाव नहीं है। यूनिट जैसे इसमें पहले दूसरी यूनिट थी अधिगम वाली, उसको फोर्थ नंबर पे कर दिया। यही बदलाव है और कोई बदलाव नहीं है। बाल विकास का सिलेबस आपका एज इट इज है। लैंग्वेज का सिलेबस वो एज इट इज है सभी विद्यार्थियों के, चाहे लेवल सेकंड हो, फर्स्ट हो, साइंस मैथ या एसएसटी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एसएसटी वाले जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनमें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बाल विकास में और जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा वगैरह, उनमें कोई कहीं कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है एसएसटी वाले में। तो उसमें क्या है, तो डायरेक्ट हम उस पर चलते हैं। तो ये आपका नए वाला सिलेबस है एसएसटी का, उस व्यक्ति के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है। अब क्या इसमें ऐड किया गया है, क्वेश्चन आपके वही 60 आएंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं है क्वेश्चन की संख्या में, और ना ही कोई अंकों में बदलाव है। लेकिन अब यूनिट की संख्या आपके इसमें 13 हो गई है, पहले आपके इसमें 12 यूनिट थी। अब कुछ इसमें हटाया गया है और नया क्या जोड़ा गया है, वो बात करते हैं। अब देखिएगा, ये आपका जो न्यू सिलेबस है, नए वाला सिलेबस है। सबसे पहली यूनिट इसमें है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। अब इसमें क्या क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म, और महाजनपद काल। अब जो पहले वाला आपका सिलेबस था, उसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज हेडिंग यही है, वो इन्होंने चेंज नहीं की। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, और उसके बाद भारतीय समाज वाला जो टॉपिक है, जो कि पहले आपके लिखा हुआ था, ये भारतीय समाज। अब इन्होंने यहां से ये टॉपिक हटा दिया, लेकिन हेडिंग आपकी एज इट इज रखी है इन्होंने, वो चेंज नहीं की। तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना ही है। पहले ये टॉपिक था, भले ही इसमें नहीं लिखा, लेकिन चूंकि हेडिंग के अंदर एज इट इज वही लिख रखा है समाज, और ये कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो। 2-3 पेज के अंदर आपका पूरा टॉपिक हो जाता है ये। तो ये आपको पढ़ना है। अब इसमें नया क्या ऐड हुआ है, वो है जैन और बौद्ध धर्म, और महाजनपद काल को भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया। हालांकि महाजनपद काल तो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, और वैसे भी हमने इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन वगैरह बनते थे, वो सब सोल्व करते आए हैं, और क्वेश्चन पहले भी आते हैं। तो महाजनपद काल जो है टॉपिक बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि आपको पढ़ना है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म, ये नए टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। लेकिन जो भारतीय समाज वाला मैंने आपको बताया, उसको आप नहीं छोड़ सकते, वो भी आपको पढ़ना है। हेडिंग इन्होंने एज इट इज रखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। अब इसमें क्या क्या है, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और वृहत्तर भारत।
तो ये आपके सेकंड यूनिट का है इसमें। और जो पहले आपकी यूनिट थी मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, तो वो ही है, इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। वो सब कुछ आपको जो पहले वाला है वो एज इट इज है। थोड़ा सा नाम का फर्क आ गया है। जैसे इसमें बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, पहले ये लिखते थे और अब इसकी जगह इन्होंने लिख दिया वृहत्तर भारत। बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को एक तो बिल्ली बोलो और एक है ऐसे बोल दो मिनकी। अब मिनकी और बिल्ली एक ही बात है, कैट बोल दो उसको, तो बात तो वो एक ही है। तो बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, तो इसको वृहत्तर भारत नाम दे दिया इन्होंने। तो एज इट इज है वही आपको पढ़ना है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। ये पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी, गुप्त गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर वाला सारंग। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट जो है मध्यकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति और सूफी आंदोलन, ये नए वाला सिलेबस है जो बता रहा हूं आपको यहां पे। मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 ये बदलाव है यहां पे। पहले ये था 1919 से 1947 पहले वाले सिलेबस में। अब ये 1885 से 1947 इसको कर दिया है। इसके बाद में देखिए जो पहले वाला सिलेबस है, मैं आपको दोनों साथ साथ दिखा रहा हूं। ये जो पहले वाला सिलेबस है इसमें आपके 1919 से 1947 था, और अब जो है ये 1885 से 1947 हो गया। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, वहां से इन्होंने कर दिया। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, ये पहले आपके टॉपिक था, ये अब इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, यानी यहां से मतलब सल्तनत काल, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर सिलेबस में है या नहीं है। कोई पूरा आपको नहीं पढ़ना है कि कौन सा जो राजा हुआ पूरा सल्तनत काल, कि 1206 से लेकर के और 1500 जो है वो 27 तक का आपको कि सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 1526 तक का, उसमें जो उनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या सांस्कृतिक दशा, या जैसे मान लीजिए कोई बाजार व्यवस्था है, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, या कोई महत्वपूर्ण पद है, तो ये कुछ एक चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो कोई ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो फोर्थ यूनिट है, और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है वो आपकी है पॉलिटी से रिलेटेड। तो फोर्थ यूनिट में इन्होंने क्या किया है, इसमें भारतीय संविधान और लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। ये कुछ टॉपिक नए हैं इसमें। पहले जो आपका सिलेबस था उसमें फोर्थ यूनिट में था उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। 1 2 3 4 और 5, तो ये टॉपिक थे। और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है वो आपका इन्हीं मूल अधिकार वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो इसी में ही वो चीजें काफी इंक्लूड हो जाती है इसमें। तो अब इनके अलावा जो है वो बाकी टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं। तो इसमें देखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं। एक तो ये टॉपिक आपका इसमें नया ऐड किया गया है कि जब संविधान का निर्माण होता है किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। और इसके अलावा ये बाल अधिकार और बाल संरक्षण और लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ये वाले टॉपिक इसमें नए हैं। ये भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ये टॉपिक नए हैं। बाकी ये पहले वाले सेम हैं, तो इसमें नया ऐड किया गया है। उसके बाद में जो फिफ्थ यूनिट है उसमें आपके संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये नए वाला सिलेबस है। ये आपका पहले वाला सिलेबस है। सरकार गठन और कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। तो जो पहले था वो तो आपका है ही है। और
इसमें एक तो लिखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अगर ये नहीं भी लिखता तो भी आप पंचायती राज जो है वो आपको राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना होता है, राजस्थान के एग्जाम में मुख्य रूप से। और दूसरा ये है कि जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये टॉपिक आपके इसमें नया जोड़ा गया है। ये जिला प्रशासन से संबंधित है, तो ये टॉपिक आपके नया है। इसके बाद में देखिए जो बदलाव हैं आपके, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसमें काफी टॉपिक जो आपके नए हैं। और यहां से ये भारत का भूगोल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले वाले सिलेबस में कुछ चीज दिखा रहा हूं। पहले आपके ज्योग्राफी में ये शुरू में 3 यूनिट, हालांकि कुल जो यूनिट थी ज्योग्राफी से संबंधित वो 4 यूनिट थी, लेकिन मैं अभी राजस्थान की बात नहीं कर रहा। आपकी ज्योग्राफी की ये जो 3 यूनिट थी, यानी भारत का भूगोल वाली, और ये पृथ्वी के मूल घटक, प्रमुख घटक और संसाधन और विकास, ये जो 2 यूनिट है, छठी और सातवीं, अब इनके स्थान पर कुछ इनमें से टॉपिक अभी भी हैं। और बाकी इसमें क्या चेंज किया है, क्योंकि भारत के भूगोल से है वो तो एज इट इज है, लेकिन छठी और सातवीं यूनिट, तो अब ये छठी और सातवीं यूनिट इस रूप में आपके सामने नहीं है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। नए सिलेबस में क्या किया है, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, अब ये 1 यूनिट यहां पे ये हो गई है, बाकी भारत के भूगोल से आगे है। तो छठी और सातवीं जो आपकी 2 यूनिट थी, अब उनके स्थान पर यहां क्या रखा गया है, कुछ उनमें से है। बाकी अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदा, पवने, ये सब वो टॉपिक जोड़े गए हैं जो आपको 6 क्लास से मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, आरबीएससी में। उसमें विद्यार्थी पूछते थे सर ये सिलेबस में है या नहीं है। मैं उस टाइम भी कहता था चाहे सिलेबस में डायरेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन ये फिर भी आपको बेस है आपके पढ़ने के लिए। और अब ये सिलेबस में भी आपके आ चुका है, तो अब तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदा, पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, सूर्य और चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, ये जैसे जलवायु कटिबंध वाला हो गया, ये जैवमंडल है, तो ये टॉपिक आपके पहले वाले में से है। और पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, तो ये टॉपिक आपके नए जोड़े गए हैं इसमें। हालांकि ये जो जलवायु कटिबंध और जैवमंडल, तो ये तो आपके पहले वाले में से है, उन 2 यूनिट में से जो टॉपिक रखे गए हैं। बाकी आपके ये सब नए टॉपिक हैं, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदा, पवने, चक्रवात वाले, ये सब। तो अब ये छठी और सातवीं यूनिट में जो पहले आपके सिलेबस था, इसमें से जैवमंडल वाला जो टॉपिक है ये रखा गया है। बाकी जो टॉपिक है वो इन्होंने उड़ा दिए इसमें। ये यूनिट जो है ये पूरी उड़ा दी। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये चट्टानों के प्रकार, या आंतरिक और बाह्य शक्तियां, तो इसमें आपके एक जैवमंडल टॉपिक जो है ये रखा गया है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। जैवमंडल वाला टॉपिक रखा गया है, और बाकी जो इसमें है वो फिर आपके नए टॉपिक हैं। ये देखिएगा, इसमें एक जैवमंडल वाला जो टॉपिक है ये पहले वाला है, बाकी सब आपके जो इसमें टॉपिक हैं वो नए ऐड किए गए हैं। और बाकी जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ में आरबीएससी की किताबें पढ़ी थी उनके लिए कुछ भी नया नहीं है, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो मेरे साथ। अब यहां से देखिएगा, नेक्स्ट है भारत का भूगोल और संसाधन। तो इसमें भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, ये आपके नए वाली यूनिट जो जोड़ी गई है, जिसमें क्या क्या है, इसमें जो नया सिलेबस है। अब मैं पहले वाला आपको सिलेबस दिखा रहा हूं। पहले वाले सिलेबस में था भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास में आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, और उपभोक्ता जागृति। ये आपका पहले वाला सिलेबस है। और नए वाला जो आपका सिलेबस है, इसमें एक तो ये जैसे मानव संसाधन है, ये वाला टॉपिक इसमें रखा गया है, और एक खनिज वाला टॉपिक जो है वो इसमें ऐड किया गया है। बाकी वही आपका सिलेबस है, ये नदी घाटी परियोजना, ये सब इसमें आ जाती है बहुउद्देश्य में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल और संसाधन, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। ये जो है इसमें आपके पहले भूगोल और संसाधन वाला है, इस ये जो टॉपिक है इसको भी अब इन्होंने पूरा कर दिया। और यानी पहले इसमें जो नाम के टॉपिक थे, जैसे कि भौतिक प्रदेश वगैरह हो गया, या ये जल संग्रहण वाला ये वाला टॉपिक हो गया, इस प्रकार से। और पहले राजस्थान का इतिहास और जो ये है कला संस्कृति, इसकी एक ही यूनिट थी इन दोनों की, लेकिन अब अलग अलग इन दोनों का विभाजन कर दिया है। यानी सीधी सी बात यूं कहें तो पूरा राजस्थान आपके कर दिया, राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर।
अब आपको पूरा कंप्लीट राजस्थान पढ़ा है जो है वो पढ़ना है। ये पहले वाला आपका सिलेबस है राजस्थान का, जिसमें 2 यूनिट होती थी, भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण और उद्योग, जनसंख्या। और पहले वाले में प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, स्वतंत्रता आंदोलन, ये कुछ इस तरह से टॉपिक थे। राजस्थान का एकीकरण, तो यहां तक तो आप पढ़ते थे राजस्थान की हिस्ट्री वाले टॉपिक में, यानी सभ्यताएं और जनपद, स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 वाला, और राजस्थान का एकीकरण। और जो आर्ट कल्चर है उसमें था आपके पहले किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, राजस्थानी साहित्य, पर्यटन और विरासत का संरक्षण। तो अब इन दो के स्थान पर जो है मतलब क्या इन्होंने ऐड किया है। और पहले बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी में आपके सारा ही राजस्थान का भूगोल जोड़ दिया है। भौतिक प्रदेश है, जलवायु, अपवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, जल संरक्षण संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीवन, पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी आपके इसमें ऐड हो गई है। और इसके बाद में हम बात करें राजस्थान का इतिहास, तो प्राचीन सभ्यताएं और जनपद, ये एज इट इज है। पहले आपके 1857 की क्रांति, ये वाला टॉपिक था, और एक राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के इतिहास में पहले ये आपके 3 टॉपिक थे, लेकिन अब इन्होंने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, तो इसमें राजस्थान के सारे राजवंश आ गए। मेवाड़ राजवंश, चौहान राजवंश, रामेर राजवंश, सब राजवंश आ गए जितने राजवंश हैं। उसके बाद में राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति और किसान आंदोलन, अब ये टॉपिक भी आपके पूरे ऐड कर दिए इन्होंने। प्रमुख व्यक्तित्व, यानी पूरे राजस्थान का इतिहास आपके अब सिलेबस में है। राजस्थान की कला और संस्कृति, अब इसमें सब कुछ आ गया। ये पहले जैसे दुर्ग, महल, वीर स्मारक वगैरह थे, मेले, त्योहार, ये चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, हस्तकला, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा और साहित्य। तो आपके कंप्लीट राजस्थान का जो है वो जीके इसमें ऐड हो गया है। इसके बाद में अब देखिए जो नई यूनिट आपके जोड़ी है वो है बीमा और बैंकिंग प्रणाली। ये आपके बिल्कुल नई यूनिट है। इसमें क्या है, बीमा और बैंक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य क्या हैं, और सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, ये 3 टॉपिक आपके इसमें जोड़े गए हैं, यानी ये यूनिट आपकी पूरी तरह से नई है इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, इन दोनों यूनिट के अंदर आपके क्या जोड़ा गया है। तो इसमें जो 12वीं यूनिट है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट, ये वाला तो आपका एज इट इज सेम है जो आपका पहले था। ये आपके नए वाले में जो है, नहीं, ये आपके सामने नए वाला सिलेबस है, ये एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो 13वीं यूनिट, पहले 12 यूनिट ही थी आपके टोटल, चूंकि बीमा और बैंकिंग प्रणाली वाली नई यूनिट इसमें ऐड हुई है, तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, इसमें देखिएगा ये शिक्षण अधिगम सामग्री, ये वाला है, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके इसमें जोड़ा गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य। और ये आपका पहले वाला सिलेबस है, ये यूनिट तो एज इट इज है जो कि पहले 11 नंबर थी, और 12वीं के अंदर यहां मैंने आपको बता दिया वो एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, सूचना वाला, संचार प्रौद्योगिकी वाला। उसके बाद अब देखिए यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके हमेशा जिज्ञासा बहुत से विद्यार्थियों के रही है, सर आरबीएससी की किताबें आएगी या एनसीईआरटी की। और मैं शुरू से आपको जो आरबीएससी में पहले चलती थी, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, और सारी वही किताबें पढ़ाई है जो आरबीएससी की थी। अब इन्होंने यहां साफ साफ लिख दिया कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर कट है, 2019-20 की प्रचलित, 2019-20 वाली कौन सी है, वही आरबीएससी की किताबें जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाई है, वो है 2019-20 की किताबें। जबकि एनसीईआरटी की अब 2020-21 के सेशन में लगी थी, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाई है वो सब वही ये है, 2019-20 वाली किताबें ही है। और अब आप सिलेबस वगैरह भी देखेंगे जो भी नया इसमें ऐड किया गया है, तो हमने पहले 6 से 10th में जो पढ़ा शुरू में, जैसे वो ऊपर जो ये थे भूगोल वाले टॉपिक थे, अक्षांश देशांतर वगैरह, ये जलवायु कटिबंध, ये अक्षांश देशांतर, इसके अलावा ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए और अच्छा है। कठिनाई स्तर जो है वो सीनियर सेकेंडरी, तो इसमें जो मतलब 12वीं तक की किताबें, तो चूंकि अभी पिछले 10-12 दिनों से थोड़ा मैं बाहर था, और इस कारण से यहाँ भी 12वीं की क्लासें हैं वो एक बार स्टॉप हो गई थी। तो अब 12वीं की क्लास जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, 6 से 10th की जो किताबें मैंने आपको पढ़ाई है उनको घोट डालो, रट डालो। तो 6 से 10th के जो हैं आपकी सुविधा के लिए 3 वीडियो के अंदर ही मैंने सारा कंप्लीट एक साथ उनको ऐड कर दिया। 6 से 10th की हिस्ट्री एक साथ, ज्योग्राफी एक साथ और पॉलिटी एक साथ। वो 3 वीडियो हैं, लगभग 95 से 96 घंटे के आसपास मिलकर के इतने घंटे का बना है। तो वो सब चीजें आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यह आपके आप कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जिन्होंने मेरे साथ साथ जो कंटिन्यू 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी बहुत लाभ की स्थिति में है, बहुत लाभ की स्थिति में है। एसएसटी आपका तैयारी है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। और ये बीमा बैंकिंग प्रणाली का कोई टॉपिक बड़ा नहीं है ज्यादा, 2-4 चीजें हैं मेन मेन। बीमा और बैंक के प्रकार, कौन कौन से बैंक के प्रकार होते हैं, एक आरबीआई का, और उसके कार्य क्या क्या है, एक सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता। अब देखिएगा जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, तो ये उनका सिलेबस है गणित वाला। तो ये आपका सिलेबस मैथ वाला जो है, और इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। मैथ वाले में आपका जो पहले वाला सिलेबस था वही है। ये देखिएगा, ये आपका पहले वाला सिलेबस है। घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्गमूल, ये घन, घनमूल, फिर ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, इकाई, रेखा, कोण, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह, 4, 5, 6 यहां तक। यह आपका मैथ का सिलेबस था जो कि पहले वाला है। और ये गणित वाला जो है बिल्कुल आपके वही है, सेम पहले वाला जो सिलेबस है। ये गणित की प्रकृति, भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये देखिएगा। इसमें जो आपके नया टॉपिक ऐड हुआ है साइंस में, वो साइंस में ऐड हुआ है कृषि प्रबंधन। ये वाला टॉपिक आपके ऐड हुआ है, इतना सही ऐड किया है इन्होंने। और राजस्थान जी के इसमें ऐड नहीं है। ये कृषि पत्तियां और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, बस ये ऐड किया है इन्होंने, बाकी आपका सारा सेम है सिलेबस जो है इसमें। तो ये रीट लेवल सेकंड के जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं उनका एक यही चेंज है। बाकी आपका जैसे बाल विकास वगैरह है वो सब चीजें सेम है, लैंग्वेज वगैरह है सब वैसे ही है। इसके बाद में देखिएगा, ये रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस है 1 से 5 तक। तो पर्यावरण अध्ययन वाला जो है, इसमें आपके नए वाला जो सिलेबस है, इसमें परिवार, वस्त्र और आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति। इसमें देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्वतारोहण और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना। अब इसमें पहले वाले सिलेबस में आपके हमारे सभ्यता और संस्कृति के अंदर ये इतना था, इसको इन्होंने बढ़ा दिया है। इसके साथ में जैसे सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं वाला टॉपिक था, तो उसमें जो ये स्थानीय स्वशासन है उसको भी ऐड कर दिया है। ये देखिएगा, ये नए वाला सिलेबस है आपका। इसमें राजस्थान में जिले, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज, तो ये टॉपिक ऐड किए हैं। सभ्यता और संस्कृति वाले के अंदर जो है आपके बढ़ा दिए हैं कुछ टॉपिक इसमें, जैसे लोक देवता है, लोक, ये राजस्थान की लोकोक्तियां और लोक देवता वगैरह, तो इसमें सब पढ़ने हैं फिर आपको लोक देवता वगैरह। ये राजस्थान की प्रमुख विभूतियां, ये गौरव राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, ये खान पान, राष्ट्रीय पर्व, मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, पर्यटन स्थल। और फिर इसमें जैसे शरीर की देखभाल वगैरह, ये तो वही चीजें हैं। सजीव जगत है, इसमें ये वाले टॉपिक है आपके नए वाले सिलेबस में, पहले वाले में भी लगभग वही हैं। ये कृषि पत्तियां वगैरह, ये कुछ टॉपिक इसमें नए हैं। इसके बाद देखिएगा, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष और पर्वतारोहण, ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपके इसमें बिल्कुल नए हैं। ये टॉपिक, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष और पर्वतारोहण। और इसमें से एक यूनिट आपके इन्होंने पहले वाली हटाई है, कौन सी थी, पदार्थ वाली। मैं आपको दिखा रहा हूं अभी इसमें। ये देखिएगा, जो आपका पहले वाला सिलेबस था उसमें पदार्थ और ऊर्जा, तो ये वाली जो यूनिट है वो अभी इसमें नहीं है।
और बाकी जैसे सजीव जगत में वो एक दो टॉपिक और दो नए जोड़े थे, कृषि पत्तियां वाला, ये वाला आपके हटा दिया है। ये पदार्थ और ऊर्जा। और नया क्या जोड़ा है इसमें, तो ये जल, और इसके बाद में जैसे पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, तो ये नए वाले आपके टॉपिक हैं इसमें। ये आपका सेम रखा है, जल वाला नया नहीं है, ये मेरे ध्यान में नहीं रहा बोलने में। ये जल वाला जो है ये वाला आपके नया नहीं है, ये जो यूनिट है आपकी पदार्थ वाली पहले वाली, उसी का ही आधा पार्ट है जो कि एज इट इज रखा गया है। बाकी ये अंतरिक्ष, पृथ्वी और पर्वतारोहण ये वाले नए टॉपिक हैं। तो ये देखिएगा, ये जल वाला ये आपके एज इट इज इसमें रखा गया है, बाकी ये नहीं है, बाकी सब सेम है। और बाकी जो मैथ वाला सिलेबस था तो वो भी आपका सेम है, इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। तो ये देखिए, ये थे आपके जो भी चेंज हुए हैं। तो इसमें देखिए, जो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बाल विकास और लैंग्वेज वगैरह शिक्षण विज्ञान वो आपकी सब सेम है। इसके अलावा जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके काफी जो जो चेंज हुए हैं वो मैंने आपको सब बतला दिया इसमें। और जो चेंज हुए हैं, जैसे कुछ नए नए जो टॉपिक हैं वो जोड़े गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण वाला हो गया, उपभोक्ता जागरूकता वाला हो गया, ये सहकारिता वाला टॉपिक हो गया, और जिला प्रशासन से संबंधित ये वाले टॉपिक हो गए। ये सब आपके टॉपिक आरबीएससी की किताबों में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये जैसे अक्षांश देशांतर है, ये इस तरह वाले जो यूनिट वाले टॉपिक थे वो, तो वो सब टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। जो हम एक साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लगभग 8-10 महीनों 10 महीनों से जो भी हमने पढ़ा है एक साल से, वो सब चीजें आपके सिलेबस में है। और अब वो आपको पढ़नी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो अब वो आपको पढ़नी होगी। तो जो मेरे साथ साथ पिछले एक साल से विद्यार्थी यूट्यूब पे लगातार पढ़ाई कर रहे थे, वो बहुत अच्छी जो है वो अब स्थिति में है। और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने पहले ये किताबें नहीं पढ़ी है, अब आपको ये किताबें पढ़नी है। मैं पहले भी कहता था पढ़नी तो पड़ेगी, चाहे आप अब पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो। तो अब सही समय है, अब आप पढ़िएगा इनको। और बाकी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो और भी चीज आप कोई पूछ सकते हैं सिलेबस से संबंधित। आप खुद भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को पढ़ें। तो उसके बाद में अभी हम और वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, और भी कई चीजों पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।